हेलो भाई, राम राम। कैसे आप सभी? गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे और सारे के सारे अपने एग्जाम की तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे सट पैटर्न प्रश्नों के बारे में जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने क्या किया, ये कोई ऐसे प्रश्नों को हम इंक्लूड करके रखा है, वन लाइनर प्रश्नों को हमने इंक्लूड करके रखा है। कुछ छात्रों को कहना था कि सर सिक्कों वाले प्रश्न भी हमें करवाइए, तो हमने आज अपनी वीडियो में सिक्कों वाले जो है प्रश्न जो है इंक्लूड करके लाए हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको सिक्कों वाले प्रश्नों से कोई भी डर लगने वाला नहीं है। जब भी आपको सिक्का दिखेगा तो आपका सिक्का उछलेगा बस। ठीक है, कैसे उछलेगा? AK-47 के ट्रिगल दबाने से आपका ये सिक्का जो है उछलने वाला है। तो चैनल से आप बने रहिए और वीडियो को आगे शेयर करिएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास फटक से AK-47 के रफ्तार की तरह आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं आज के सेशन को। और सिक्कों का झंझट ये सारा का सारा हम खत्म करने वाले हैं। सिक्का आज जो है हम अपना उछालने वाले हैं। ठीक है, सभी छात्रों का, सभी भाई बहनों का सिक्का आज उछलने वाला है। तो सिक्के वाले प्रश्न आज छूटने वाले इनसे आपसे नहीं है। तो देखिएगा, बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। देखिएगा, एक थैली में 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इनका जो है देखो ये अनुपात 3, 4, 10 के अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात तो मैं देकर रखा है, ये 3 और ये अनुपात है। ठीक है ना, देखिए ये 3:4 है। देखिएगा 3:4, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 3:4:10 के अनुपात में यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये है तो 10 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथी देखो, इसमें आपको एक्स वैक्स मानने की कोई भी देखो जरूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, ट्रिगल दबाना है AK-47 का। बस इतना, कितना टाइम लगता है ट्रिगल दबाने में। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, करने का है पहले आपने क्या करना है। देखो देखो हमारे पास ये क्या है, रुपये है, 102 रुपये। 102 रुपये क्या है, रुपये है ना। तो हमने क्या करना है, पहले इनको रुपयों में कन्वर्ट करना है। देखो हमारे पास पहले क्या संख्या देख रखी है, 1 रुपया है। देखिए ये 1 रुपया है और दूसरे देखो ये 1 रुपया है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 रुपया ये। ठीक है, ये 1 रुपया है और बाद में क्या है, 50 पैसे है। देखिएगा 50 पैसे है, ये पैसे है, रुपये नहीं है बच्चा। ठीक है ना, ये 50 पैसे है तो P से दर्शा देता हूँ मैं इसको, पैसे को। और ये फिर तीसरे में क्या है, ये 10 पैसे है। अब देखिएगा पैसे है और इसी का अनुपात हमारे पास क्या दे के रखा है, जो अनुपात होगा ये रुपए और पैसों के नीचे सेम टू सेम आपने लिख देना है। ठीक है ना, सीरियल वाइज आपने लिख देना। देखो सामने सामने देखो, पहले पे क्या 3 है तो 3 आ जाएगा इसके नीचे, और फिर दूसरा वाला अनुपात दूसरे के नीचे और तीसरा वाला अनुपात तीसरे के नीचे। ठीक है, अब देखिएगा इसका आपने कुल करना है। तो कुल आपको कैसे मिलेगा? कुल हमारे पास देखो, देखिए ये 3 है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये 3 है। तो देखिएगा हमें बोल के रखा कि यदि इनका कुल 102 रुपये है तो हमने भी इसका देखो 2 रुपये, देखो कुल हमने रुपये निकालने हैं। ठीक है ना, देखिएगा तो कैसे निकलेंगे। देखो एक ऊपर और नीचे वाले को गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, अपना सिक्का उछाल देंगे। देखिएगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3। ठीक है, तो प्यारे साथियों हमारे पास ये क्या 50 पैसे है ना, तो हमने इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 1 पैसे में, देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होता है। 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 200 पैसे होते हैं। देखो ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास 98 है ना। ठीक है, मतलब आधा रुपया है, तो 50 पैसे देखे रखे हैं। देखिएगा तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा जब हम इसको 50 पैसे को 4 के साथ गुना करेंगे, देखो तो हमारे पास कितना बना है, 200 बन रहा है। 200 पैसे हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, 4 गुना 50, 200 जो है हमारे पास ये पैसे बन रहे हैं। हमने रुपयों में कन्वर्ट करना है, तो 200 पैसे में कितने रुपये होते हैं, ये होते हैं 2 रुपये। बस यही तो करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा ये क्या 3 नहीं है, ये 10 है। इधर क्या है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, ये 10 है। तो 10 की गुना जब इसमें 10 में करेंगे तो कितना बनेगा, ये 100। तो मतलब 100 पैसे बन रहे हैं, तो 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 रुपया होता है। बस यही करना है। अब देखिएगा हमारे पास रुपये कितने बन गए, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया बन चुका है। तो देखिएगा हमारे पास कुल रुपये कितने हैं, कुल जो रुपये हमारे पास कितने हैं, 102 रुपये है। 102 रुपये है। और जो हमने कुल बनाए हुए हैं, जो अनुपातों से निकाल के हमने कुल बनाया है, उसको अपने वट्टे में इसको काट देना। देखो ये 3, 5 और ये 6 बन गया। ठीक है, 6 बन गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि 10 पैसे के सिक्कों के कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखो 10 पैसे का जो अनुपात है वो कितना है, देखिएगा वो 10 ही है। तो गुने में रख देंगे 10, जिसका पूछा हो उसको अपने गुने में कर देना है। अगर आपसे पूछता कि देखो 50 पैसे की संख्या सिक्के कितने हैं, तो आपने 50 पैसे का अनुपात देखना था। तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, ये 4 है। ठीक है, तो देखिएगा 6 से काटेंगे। देखिएगा 6 एकम 6,
ठीक है, और 4 बचा, और 7 छिके 42, 17 बना। ठीक है, 17, तो 17 गुने 10 कितना बनेगा, 17 को गुना 10 से करेंगे, 10 को हमने गुना में रखा था, तो 170 जो है कितना, 10 रुपये सिक्कों की संख्या ये बन जाएगी 170। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ अब कभी भी आपको ये जो है सिक्कों वाले प्रश्न जो है भूलने वाले नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है और आप इसको अब फोड़ दोगे, AK-47 से फोड़ दोगे, सिक्का अपना जो है आप उछाल दोगे अब। ठीक है ना, बस इसी जोश जुनून जज्बे से आपने बने रहना है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आने वाले हैं। अगला प्रश्न भी इसी के रिगार्डिंग है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, बस सिर्फ संख्या चेंज हुई है, बस पूछने का तरीका वही है। ठीक है ना, इसमें भी सिक्का कैसे उछालना है आपने देखिएगा, बस ट्रिगल दबाना है। ट्रिगल कैसे दबाना देखिएगा, बस सेम तरीका लगा देना। देखिएगा करना क्या इसमें, देखो एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा 1 रुपये है, लिख देते हैं 1 रुपये, 1 रुपया है हमारे पास। देखिएगा ये पूरा का पूरा क्या है, 1 रुपया हमारे पास देकर रखा है, और बाद में क्या है 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे लिख देता हूँ मैं पी से। ठीक है, और फिर क्या है 25 पैसे है, तो 25। ठीक है, अब देखो इसका जो अनुपात देखिए रखा होगा, तो उसी के नीचे, ठीक है ना, सेम अपने अनुपात भी लिख रहे हैं। देखो ये 1 के नीचे आ जाएगा 2:3, 4 था ना, तो 3 और ये 4। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सोल्व कर देना था इसको। अब देखिएगा गुना करोगे, देखिए आप अब इस प्रश्न को खुद करोगे। देखिएगा 2 की गुना इसमें लगी हुई, 1 में तो 2 रहेगा, और देखिए देखो 50 पैसे और गुना 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 5 3 15, मतलब 150 पैसे बन रहे हैं। तो 150 पैसे का मतलब क्या है, 1.5 रुपया है। कितना है, 1.5 रुपया, तो इसको लिख देंगे हम 1.5, 1.5 रुपया से लिख देंगे। और 25 चौके 100, और 100 पैसों का मतलब क्या है, 1 रुपया। तो बस यही तो करना था। जब हम इसको जोड़ेंगे, इसका जोड़ कितना आया, कुल कितना है इसका, 3 4 और 4.5, 4.5 इसका जो है आ चुका है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से इसको सोल्व करना, आप देखिएगा। अब देखो हमारे पास जो कुल रुपए है, जो एक्चुअल में हमारे पास कुल रुपए दे के रखे हो कितना, 180 रुपये है, तो 180 कुल रुपये है। ठीक है, 180 कुल रुपये है, और जो हमारे पास कुल जो रुपये हमने अनुपातों से निकाल लिया, तो कितने बने हमारे पास, ये बने 4.5। तो 4.5 को कैसे लिखें, जो नीचे देखो पॉइंटों में है ना, तो उसको पूरा का पूरा लिख देना है। पॉइंट कितना, देखो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। और देखो पॉइंट क्या, कि जितनी संख्या होगी, जितने डिजिट होंगे, उसको आपने 1 0 ऊपर लगा देना। अगर देखो पॉइंट के आगे 1 था ना, 5 था, अगर देखो 2 संख्या होती, 5 और 1 आगे और होता, तो 2 0 अपने लगा देनी थी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यही है कि देखो बोला क्या कि 50 पैसे के सिक्कों कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखो ये सिक्के हैं ना, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी, ये सिक्के हैं, सिक्के कितने हैं। तो 50 पैसों का जो अनुपात है ये कितना है, देखिएगा। तो 50 पैसों का अनुपात कितना है, ये 3 है। ठीक है, 50 पैसों का अनुपात कितना है, ये 3 है। देखिएगा 50 पैसों का अनुपात 3 है, तो गुने में 3 कर देना है, बस इतना सा करना था, आपका आंसर ये निकल के आ जाना था। ठीक है, आप देखिएगा 9 से इसको करते, देखो 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 दूने 18, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार में कटा, 200 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिएगा 200 बार में कटेगा, नीचे 5 है, तो देखो कितनी बार में कट गई, 40 बार में 200 को काट देगा। तो 40 कहाँ लिखूँ, ये तो लिख देता हूँ। ठीक है, 40, तो 40 गुने 3 बचा हमारे पास। ठीक है, तो 4 3 12 गुने 3 आया। ठीक है, तो 120 हमारा ये बनेगा, इधर लिख देता हूँ 120। तो 120 जो है 50 पैसे सिक्कों के संख्या निकल के आ जाएगी 120। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देकर रखा है, सिक्का हमारा उछल चुका है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल चुका है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिक्का वाला प्रश्न जो है समझ आ चुका है, बस थोड़ी सी देखो संख्या चेंज होगी। ठीक है, और थोड़ा सा पूछने का तरीका आपका इसका अलग हो सकता है। बाकी देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि इसमें संख्या तक भी चेंज नहीं होती, बस सिर्फ आपने प्रश्न को सर्कल लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिएगा थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लेवल तो है, थोड़ा सा अलग हो चुका है। देखिएगा किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले, ठीक है, कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसमें थोड़ा सा अलग करके दे दिया है, तो अलग करके दे दी, तो आप भी थोड़ा सा अलग हो जाइए। देखिए करना क्या है, AK-47 को थोड़ा सा आपने फिगर में रख लेना है। देखिएगा 47 वाले हो ना, तो देखिएगा 1 रुपये है, 1 रुपये, और देखिएगा 50 पैसे हैं, और इसका अनुपात हमें एक्चुअल में दे के रखा कितना है, 13:11।
11 है। ठीक है, अब देखिएगा हमने इसमें करना क्या है, देखिएगा, और हमारे पास ये कुल देखो पैसे, देखो कुल सिक्के, देखो इस बार सिक्के देखे रखे हैं, रुपए देखे नहीं रखे हैं, ठीक है ना, तो हमने रुपयों में कन्वर्ट करना है। देखो सिक्के कितने 240 है, 240 है। अब देखिएगा हमने क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। देखिए इसमें हमने 1 रुपया है ना, ये इसको हमने पूरा का पूरा 1 रुपया बना ली, तो कितना बना, ये 13 बन गया। ठीक है, गुना करके ये कितना बना, देखिएगा जब हम देखो 1 की गुना 13 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 ही बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 13 हमारे पास बन चुका है। अब देखिएगा अगर हम देखो ये 13 बन जाएगा। अब देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये दोस्तों देखिएगा ये 50 पैसे है। तो 50 पैसे का मतलब क्या है, मतलब देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। देखिएगा मतलब ये 100 पैसे का क्या है, देखो 1 रुपये का ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है ना, तो बस दूसरा हिस्सा, तो 11 को गुना किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो 11 दूने 22। ठीक है, 11 दूने 22 हम ये करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा 22 हमारे पास ये बन के आ चुका है। तो दोस्तों देखिएगा अब हमने क्या करना, देखो अब देखिएगा बोला क्या कि कुल सिक्के, देखिएगा तो 1 रुपये वाले सिक्कों, 1 रुपये बोला पूछा ना कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। तो दोस्तों देखिएगा आपने अनुपातों को जोड़ देना है, अनुपातों का जोड़ कितना बना, जो एक्चुअल में देखो ये 24 बना, तो 24 इसको काट देते हैं, 24 से देखो 240 काटा 10 बार में। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, देखिएगा हमसे पूछा क्या कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। तो 1 रुपये वाले जो अनुपात हमारे पास कितना बन गया, 13। तो देखिएगा 13 गुने 10 करेंगे तो कितना बनेगा, 130 बनेगा। 130 हमारा ये राइट आंसर बनेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका। तो दोस्तों देखिए 130 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। ठीक है, तो चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं, चौथे प्रश्न पे आते हैं कि चौथा प्रश्न किस तरह से है, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही प्रश्न देकर रखा है। तो देखो समझने का प्रयास करिएगा कि यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनके मूल्यों का अनुपात 11:13:11 तथा 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या है, यही हमसे पूछा है। तो ट्रिगल दबाना कितना टाइम लगना है, तो दोस्तों देखो 47 वाले हो ना, देखिएगा पहले तो देखिएगा हमारे पास देखो यदि सिक्के सिक्के कितने हैं, 378 है। तो देखिएगा पहले रुपये क्या है, इतना 1 रुपया है। देखिएगा समझने का प्रयास करिए, 1 रुपया है, ठीक है, ये 1 रुपया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या 50 पैसे है, देखिएगा 50 पैसे है, और फिर 25 पैसे है, तो लिख देते हैं 25 पैसे, और इसका जो अनुपात कितना है, 13। 13, 11 और 7। ठीक है, और देखिएगा इस बार हमसे सिक्के देके रखा है इसमें, ठीक है, रुपए कुल रुपए नहीं देखे रखे, सिक्के देके रखे, तो हमने इसी को सिक्कों में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, अनुपातों और पैसों को हमने सिक्कों में ही कन्वर्ट करना है। तो सिक्कों में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिएगा जो हमारे पास, देखिएगा आपने क्या करना है, देखो ये रुपये है ना, तो रुपयों के साथ गुना करना है। देखो 13 गुना 1 कितना बना, ये 13 ही बना। ठीक है, और देखिएगा हमने क्या करना है, देखो 50 की गुना, फिर देखो सिक्कों में कन्वर्ट करने के लिए 50 की गुना 11 में डायरेक्ट नहीं करनी है। तो इस बार देखो, इस बार क्या करना है आपने, देखो ये क्या है, 1 पैसे में, देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो ये देखो 100 का ये कितना हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है ना ये, ठीक है, दूसरा भाग है ना 100 का। तो देखो क्या करना है, 11 गुना 2, दूसरा भाग है तो 2 से गुना करनी, तो देखो 11 दूने 22 कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा 1 रुपये में देखो 100 पैसे होते हैं, इधर 25 पैसे है, तो 100 पैसों का ये कितना भाग है, चौथा भाग है ना, 25, 25 चौके 100, तो 4 के साथ गुना करनी किसको, 7 को, तो 7 चौके कितना 28। कहाँ से आया, आप सभी को ये पता ही होगा। ठीक है, कहाँ से आया, क्योंकि देखो 25, देखो पैसे जो है 1 रुपये का ये चौथा भाग है, तो 4 के साथ गुना करनी किसको, 7 को, तो 7 चौके 28 हमारा ये बन चुका है। अब देखिए हमारे पास सिक्के जो है, देखो सिक्के जो कितनी संख्या देखे रखी, सिक्कों की कितनी है, 378। 378 जो है सिक्कों की संख्या देकर रखी है, देखिएगा 378 सिक्कों की संख्या देकर रखी है। और जो एक्चुअल में जो संख्या हमारे पास देकर रखी सिक्कों की बनी हुई है, ये कितनी बनी हुई है, देखो सभी सिक्कों की, देखो जब हम इसको जोड़ेंगे, देखो 22 और 28 कितने बने, देखो 30 और 50, ठीक है, 50 और 13 कितने बने, 63 बने। तो बस इसके जो ये हमारे पास ये कुल देख रखे हैं, कुल सिक्के कितने हैं, 378। तो 63 को
नीचे हर में रख देंगे कुल जो हमारे पास ये आया है। अब हमसे अंतिम में पूछा क्या कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है ना, तो हमने डायरेक्ट इसकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा करना क्या, भी इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा ये कितनी बार में कटा, देखो ये पूरा का पूरा 6 बार में कट चुका है। ठीक है, ये 6 बार में कटा, तो 1% की वैल्यू कितनी आई है 6। तो इस बार 50, देखो हमारे, देखो ये गुना 11 से नहीं करना। देखिए हमसे 50 पैसे वाले पूछी है ना, तो 50 पैसे वाले सिक्के का कितना बना हमारे पास, ये 22 बना है। तो 6 गुना 22 करेंगे बस। तो 6 गुना 22 कितना बनता है, देखो 6 गुना 22 डायरेक्ट करते, देखो 6 दूने 12, हासिल 1, 6 दूने 12 13, 132 बना। 132 हमारा ये बन चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक लाजवाब लग रही है और आपको सेशन भी अच्छा लग रहा है। और आज के बाद आपको सिक्के वाले प्रश्न को कहीं से भी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिक्का अब जो है आपका उछलेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद सिक्का जो है आपका उछलेगा AK-47 की रफ्तार की तरह। तो चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5वां हमारी स्क्रीन में देकर रखा है। देखिएगा ये भी इसी तरह से प्रश्न है। देखो किसी बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के की कीमत का अनुपात 30:11:7 है। तो कुल जो है 480 सिक्के हैं। ये सिक्के नहीं है, सिक्के है, शाबाश। ठीक है ना, सिक्के हैं। थोड़ी सी टाइपिंग करने में मिस्टेक है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या, इसमें वही तरीका सेम लगा देना। देखिएगा हमारे पास देखो ₹1 है, तो लिखता हूँ ₹1। ये 50 पैसे है। ठीक है, इसमें ये 50 पैसे है। ठीक है, और ये 25 पैसे है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, और इसका अनुपात कितना है देखिएगा, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखो प्रश्न नंबर 5 पर हमारे स्क्रीन में देख रखा है। तो इसका अनुपात है 30, और ये कितना है 11, और ये कितना है 7। तो बस सेम वही कर देना है। ठीक है, तो गुना करके ये 30 ही आने वाला है, और देखिए ये कितना 22 ही आने वाला। पहले तो हमने किया है, समझने का प्रयास करिएगा कैसे आया 22, और ये 28 ही आने वाला है। देखिएगा अब हमारे पास जो कुल सिक्के हैं, ये सिक्के हैं। ठीक है ना, ये सिक्के हैं, सिक्के। हमारे पास कुल सिक्के कितने हैं, 480। ठीक है, 480 हमारे पास सिक्के हैं। अब देखिएगा हमने इसको जोड़ना, 30, 22, 28 का जोड़ कितना बना, ये बना 80 बना। 80 बना, तो इससे काट देंगे 80 को। हमसे पूछा क्या है, देखिएगा हमसे पूछा कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, ये देखो देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। तो 28 है। ये 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी बनी थी हमारे पास, ये 28 बनी थी गुना करके। ठीक है, तो देखो इससे ये देखो ये 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, तो देखो 8 छिके 48, ये 6 बार में, और गुना किससे करेंगे 28, क्योंकि कहाँ हमसे 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी थी ना, तो 28 का गुना करेंगे। तो 6 गुना 28 जब हम करेंगे, तो देखो 8 छिके के नंबर 48। देखो इकाई अंक हमारा 8 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपको 8 ही कहाँ दिख रहा है, जिसका इकाई अंक 8 बन रहा है। और देखिएगा 6 दूने 12, ठीक है, और 4 16, 168 जो है हमारा ये आंसर बनेगा। तो प्यारे साथियों 168 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इस प्रश्न को अब अच्छे से सोल्व कर लोगे, और जब कभी भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो बस आप सिर्फ अपना सिक्का उछालोगे। ठीक है, तो चलिएगा अगले प्रश्न पे आने वाले हम। अगला प्रश्न क्या है, और अगले प्रश्न को आप खुद से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रश्न मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, AK-47 की रफ्तार की तरह इसको फोड़ना है। ये इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, तो देखिए प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। क्या है कि एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट है। उनका अनुपात 3:4:5 के अनुपात में यदि थैले में कुल 2000 रुपये है, तो 10 रुपये नोटों की संख्या क्या है। 10 रुपये नोटों की संख्या हमसे पूछी है। तो बस करना क्या है, सेम तरीका जो मैंने पहले लगाया वही सेम तरीका इसी में रख दो। ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए सभी का। ठीक है, और जो कोई भी छात्र इसको देख रहा है इस टाइम, तो इसका आंसर शाबाश कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये आपके लिए क्या HW है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सिक्के जो है आपके ये कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिक्का आपका उछलेगा AK-47 के ट्रिगल दबाने से। आपका सिक्का आज के बाद ये उछलने वाला है। तो 47 के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, और आगे भी जितने भी आपके घर में भाई बहन, जितने भी मित्रगण हैं, ठीक है, और जितने भी रिश्तेदार में आपके देखो जो कोई भी दोस्त भाई है, उन तक इस चैनल को पहुँचाइए कि भाई AK-47 से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और उनको भी बताइए कि आप डेली मॉर्निंग में देखो 9:10 में अलार्म सेट करिएगा। किसके लिए, मैथ की प्रैक्टिस सेट के लिए। और दूसरे में आप उसी टाइम उसी दिन 7:10 में आप शाम को रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा। टाइमिंग देखो आपने ये अपनी लगा लेनी है।
अलार्म सेट कर लेना, इसी टाइम सभी ने रेडी रहना है, ठीक है। चाहे जितना मर्जी बड़ा काम क्यों ना हो, बस मेरे कहने पे आप एक बार जो है आपने अपने लिए आधे घंटे का टाइम दीजिए। दिन में क्या आ रहा है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में आपसे टाइम मांग रहा हूँ, तो ये खुद के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।